अप्रोच टू लर्निंग स्टैंडर्ड अभी हम लोगों ने समझा. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अप्रोच टू करिकुलम कंटेंट. सेकंड पार्ट 4 था ना. सो इट इज सेक्शन 3.2. 3.1 लर्निंग स्टैंडर्ड से था. सो सेक्शन 3.2 अप्रोच टू करिकुलम कंटेंट इज अबाउट रिसोर्सेज एंड मटेरियल यूज्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. मतलब इट इज specifically, categorically talking about the resources to be utilized during curriculum content transaction and like that, and material to be used in the teaching learning process. These resources and materials are in the form of books. So it talks about books. ऑब्वियस है, आप जानते हैं एनसीईआरटी बुक्स आजकल हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर हो चुका है और वही फोकस्ड है. दूसरा एस्पेक्ट इसका है अदर काइंड्स ऑफ टीएलएम. इसके भी बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं. टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड लर्निंग एनवायरनमेंट. मतलब करिकुलम कंटेंट के ट्रांजैक्शन में अच्छी किताबों का होना, दूसरी तरह की जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल होगा उसका, और लर्निंग इन्वायरमेंट का. क्योंकि हम लोग आज के टेक्नोलॉजी में भी कहते हैं कि टीचर इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज एन इनपुट फॉर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. तो ये अप्रोच टू करिकुलम कंटेंट में बात पहली ये है कि रिसोर्स के बारे में, कि कौन कौन से रिसोर्स करिकुलम को ट्रांजैक्ट करने के लिए चाहिए, उसकी चर्चा वहाँ भी था. लर्निंग स्टैंडर्ड में भी इसकी चर्चा थी. और मटेरियल यूज्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वेयर द टीचिंग एंड लर्निंग इज गोइंग ऑन. ऑब्वियस हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जब चर्चा करते हैं तो क्या करते हैं? टीचर इज देयर, लर्निंग इज देयर, मीडियम इज देयर एंड इन्वायरमेंट इज देयर. सो प्रोसेस. और इसी में कहा कि अच्छी किताबें, ऑब्वियस है हमारे यहाँ बहुत अच्छी किताबें बन रही है. सब सारे बोर्ड की अपनी अपनी है, हर स्टेट की अपनी अपनी किताब निकालने की है भी. लैंग्वेज वगैरह में तो हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं. अमूमन देखा यह गया है कि मैथमेटिक्स साइंस वगैरह में जो एनसीईआरटी किताब जैसे डेवलप करती है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं. एंड देयर आर अदर काइंड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, चाहे वो स्टूडेंट से बनवाया जाए या फिर टीचर खुद बनाता हो. तो बहुत तरह की टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अदर देन द टेक्स्ट बुक करते हैं. और फिर लर्निंग इन्वायरमेंट, ये तो एक जिसके बारे में हम अक्सर कहते हैं कि इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म, जिसमें टीचर आते हैं, उसका फिजिकल इन्वायरमेंट तो है ही, उसका इमोशनल इन्वायरमेंट और उसका इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट. तो दैट फैसिलिटेट्स लर्निंग. ये हम लोग लर्निंग की थ्योरी से भी जानते हैं. सो दीज रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स आर in the form of books, other kinds of TLM and learning environment. So the approach to curriculum content states that there is the need of resources and materials, and these resources and materials are most specifically in terms of books, other kinds of TLM and learning environment, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं. लर्निंग इन्वायरमेंट में कुछ छूटता नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट, एंड दैट इज अप्रोच टू करिकुलम कंटेंट.